आजकल हिप रिप्लेसमेंट के नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। ये यंग एज के पेशेंट को भी ज़रूरत पड़ती है और एल्डरली को भी ज़रूरत पड़ती है। अब हिप रिप्लेसमेंट कब होता है? दो कॉमन है इंडिकेशन जब हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है हमारा एवियन या आर्थराइटिस और दूसरा है फ्रैक्चर। तो इन दो कारणों से, दो रीजन से हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जैसे कि हमारा नॉर्मल हिप है, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये बॉल स्मूथ है, ये सॉकेट स्मूथ है, ये हमारा नॉर्मल हिप है। ये पेशेंट हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल व्यक्ति का ये हिप एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब ये है अर्ली स्टेज आर्थराइटिस। यूजुअली ये एवियन के बाद होता है या किसी और वजह से भी हो सकता है अर्ली आर्थराइटिस। ऐसे पेशेंट को स्टेम सेल इंजेक्शन या मेडिसिन या हिप एक्सरसाइजेज, रिहैब प्रोटोकॉल, उनसे काफ़ी दिन तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट है। कुछ दिनों के बाद ये अर्ली आर्थराइटिस अगर ये डिटेक्ट नहीं हो पाया, कंसल्ट नहीं मिल पाया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो ये एडवांस स्टेज आर्थराइटिस, एडवांस स्टेज हिप आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हिप का ये जो स्मूथनेस है ये पूरा खुरदरा हो गया है। इस वाले में देखें अगर आप मॉडल में, ये बिल्कुल स्मूथ है, बॉल स्मूथ है, सॉकेट स्मूथ है, ये हमारा नॉर्मल पर्सन का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब ये ऐसा नहीं रहा, ये स्मूथनेस हमारी चली गई है, तो ये एडवांस स्टेज आर्थराइटिस हो गया है। इसमें पूरा खुरदरापन आ गया है, सॉकेट में पूरा खुरदरापन है, बॉल पूरा खुरदरा हो गया है। तो अगर ये जब आप मूव करेगा पैर, ये हमारा लेग है, ये हमारा हिप जॉइंट है, अब ये मूव करेगा तो ये पेन होगा। नॉर्मल पर्सन का अगर बॉल एंड सॉकेट मूव करेगा तो चूंकि ये दोनों सर्फेसेस स्मूथ होते हैं तो इसमें पेन नहीं होता है। अब अगर ये आर्थराइटिक वाला हिप है जिसका सरफेस, बॉल का सरफेस स्मूथ नहीं रहा, सॉकेट का सरफेस स्मूथ नहीं रहा, अब ये मूव करेगा तो इसमें पेन होएगा, पूरा मूव नहीं हो पाएगा, पेन होगा, सूजन आएगी, दर्द होगा, रात में सोते वक्त दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द कुल्ले का घुटने में भी आ जाता है, जिसे रेफर्ड पेन बोलते हैं। फिर ये आर्थराइटिस होते होते धीरे धीरे क्या होता है, ये हेड कोलैप्स होने लगता है, तो फिर आ जाता है पैर छोटा हो गया, शॉर्टनिंग हो जाती है। ऐसे पेशेंट को फिर हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हिप रिप्लेसमेंट में जो इम्प्लांट होता है वो कौन सा सबसे अच्छा इम्प्लांट है? तो आजकल सिरेमिक बॉल और हाईली क्रॉसलिंक पॉली, ये बॉल एंड सॉकेट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है। अगर यंग एज है तो ये जो बॉल को हम इसमें फीमर जो लेग थाई में फिक्स करते हैं, ये अनसीमेंटेड होता है, हाईली कोटेड स्टेम। ये बोन, इसके अंदर बोन ग्रो हो जाती है। ये हम इसको जैसे जांग में डालते हैं, छोटा सा बॉल निकाल के, और ये सॉकेट को स्मूथ करके एक लाइनर यहाँ डालते हैं और इसमें ये सिरेमिक बॉल हमारा यहाँ फिट हो जाता है। ये हो गया हमारा हिप रिप्लेसमेंट। अब जब ये, चूँकि ये सरफेस स्मूथ हो गया, ये सॉकेट स्मूथ हो गया, अब जब हम इसे मूव करेंगे तो ये पेनफुल नहीं होगा, बिल्कुल पेन नहीं होगा। इसमें अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आ जाएगी। जो कि पेन था, चलने में दिक्कत थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें आर्थराइटिक हिप में? इस वाले में आपको चलने में दिक्कत होगी, आप दवाइयाँ, पेन किलर खाते रहोगे, आपका नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होगा, आपका ऑफिस जाना, घर जाना, स्कूल कॉलेज जाना, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। हिप रिप्लेसमेंट इसी को बोलते हैं। पूरा हिप सब कुछ नहीं बदला जाता, सिर्फ ये बॉल छोटा सा कट करके यहाँ नया सिरेमिक का बॉल लगाते हैं और यहाँ नया हाईली क्रॉसलिंक लाइनर लगा देते हैं। ये स्मूथ हुआ। ये इसमें हम अगर पैर भी थोड़ा छोटा हुआ है उसके भी हम साइज इसमें ये इसका लेंथ बढ़ा के एडजस्ट कर देते हैं ताकि दोनों पैर हमारे बराबर रहें। तो अगर पैर छोटा हुआ वो भी बराबर हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा, आपकी एक्टिविटी लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप अगर थोड़े दिन बाद खुद ही देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हो। आप पहले कैसे चलते थे, बिल्कुल लिम्प कर करके एक तरफ झुक के चलते थे। ये होने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जियोगे, पेन खत्म हो गया, आप बराबरी से चल रहे हो, चौकड़ी मार के बैठ रहे हो, ज़मीन पे भी थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाती है। तो ये हिप रिप्लेसमेंट के फ़ायदे हैं और ये एक बेसिक जानकारी है हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट के बारे में। ये बॉल जो होता है ना, ये मेटल का भी आता है, लेकिन मेटल वाले बॉल की लाइफ कम होती है। तो जो एल्डरली पेशेंट हैं, जैसे 70s, 80s, 90s, उन्हें हम ये मेटल का बॉल लगा सकते हैं जो कि कोबाल्ट क्रोम का होता है। लेकिन यंगर पेशेंट में सिरेमिक का बॉल लगाना चाहिए क्योंकि इसकी लाइफ 30-35 साल रहती है सिरेमिक बॉल की। तो यंगर एज में सिरेमिक बॉल प्रेफर्ड चॉइस है, एल्डरली स्टेज में कोबाल्ट क्रोम का बॉल लगा सकते हैं।